हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टडी करेंगे, जिसके पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है और रियल पार्ट कौन सा होता है। फिर हम इसमें सीखेंगे कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यूज यानी मुख्तलिफ पावर्स को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है और आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होंगी। तो ये भी छोटी सी वीडियो होगी, जिसके बाद हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज यानी हर एक्सरसाइज की एक वीडियो अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो डेली अपलोड हो। सबसे पहले जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x - 1 = 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर x की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 इधर चला गया, x = 1 प्लस में। तो ये जो 1 है ये x का रियल पार्ट है, यानी इस इक्वेशन का रियल पार्ट। रियल पार्ट से क्या मान है कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको फाइंड करना मुश्किल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका रियल पार्ट। अब हम एक और इक्वेशन को देखते हैं, x² - 1 = 0। अगर मैं इसे इस तरफ लेके जाता हूं इक्वल के दूसरी तरफ, x² = 1। अगर x के ऊपर का स्क्वायर खत्म करना है हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया, तो x ± √1, और अगर 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो भी 1 आता है। इधर तक भी ठीक है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन आती है x² + 1 = 0। अगर हम इस 1 को इधर लेकर जाते हैं, अगर हम इस 1 को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, x² = -1, इधर प्लस तो उधर जाके माइनस हो गया। अब x के स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर इससे कट गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, -1 स्क्वायर रूट, ये एक हमारे पास नंबर आ रहा है। कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो, यानी ये स्क्वायर से बाहर आ सके, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसे क्या बोला गया मैथमेटिक्स की टर्म में, इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर बोला गया, इमेजिनरी नंबर। ऐसा नहीं है कि इसको इमेजिन किया गया, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर इसका नाम रखा गया, इमेजिनरी नंबर। और इसको बोला जाता है आईओटा। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे क्या बोला जाता है, आईओटा। और लिखा किस तरीके से जाता है, लिखा जाता है इस तरीके से, आई की शेप में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयोटा जो ये है, इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज है वो हम कैसे मालूम करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इधर आयोटा। आयोटा बराबर है -1 के स्क्वायर रूट के बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, आयोटा का क्या लेते हैं, स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, ठीक है। इधर से हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, आयोटा स्क्वायर = -1। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आयोटा क्यूब हो, तो आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी 3 आयोटा आ गए, सही है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक आयोटा को इधर रख लें, फिर एक आयोटा का स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू है ना, तो जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक आयोटा ऐसे ही ना, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली बना माइनस आयोटा। ओके, आयोटा क्यूब किसके बराबर आ गया, माइनस आयोटा के। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास आएगा आयोटा 4। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आयोटा 4। आयोटा 4 को हम ऐसे कर सकते हैं, जब भी इवन पावर आएगी आयोटा में, जब भी क्या आएगी, इवन पावर, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे,
कि उसका स्क्वायर लगाकर, अब ये पावर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जब 2 आया था तो हमने सीधा सीधा इसका -1 लिख दिया था। अब इवन पावर 2 के पास 4 होती है। इसका तरीकेकार क्या है कि हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं आसानी के लिए, और जब पावर जितनी भी पावर होगी इवन में जितनी भी पावर होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। 4 का हाफ कितना होता है 2। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, -1 का स्क्वायर 1, तो यानी आयोटा की पावर 4 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। इधर से आपको एक पैटर्न मिलता है, इधर से आपको एक वैल्यूज की शक्ल मिलती है। वो कैसे देखें, आयोटा की पावर अगर 0 हो, ठीक है, आयोटा की पावर 0 1, ठीक है जी, आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर हो गया -1 के, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया -1 के। अच्छा, आयोटा क्यूब किसके बराबर हो गया, जो भी अभी हमने निकाला है, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा के बराबर, माइनस आयोटा, ओके। और आयोटा 4 किसके बराबर हो गया +1 के। ये हमारे पास 4 वैल्यूज आराम से आ गई। अब हम देखेंगे कि अगर इसके बाद हम बड़ी वैल्यूज में जाते हैं तो ये आयोटा किस तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल मैं आयोटा 5 की वैल्यू को मालूम करता हूं, आयोटा 5, ठीक है। सेम चीज अगर तो इवन पावर ना होगी ऑड पावर होगी तो फिर हम क्या करेंगे, एक आयोटा को साइड पे रखेंगे। जब भी ऑड पावर होगी, हम क्या करेंगे, एक आयोटा को बाहर रखेंगे, पीछे कितना आयोटा रह जाएगा आयोटा 4। अब इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, अब इवन पावर बन गई, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिया और पावर का क्या कर दिया हाफ, क्योंकि इस आयोटा 4 की हमने वैल्यू आगे निकाली हुई है तो हम इसे वैसे ही लिख देते हैं। आयोटा 4 बराबर होता है 1 के, तो आयोटा 5 किसके बराबर आ गया आयोटा के। उसके बाद हम निकालते हैं आयोटा 6। आयोटा 6 जैसे मैंने अभी बताया इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और उस पावर को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, 3 होगी पावर। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर 3। यार एक बात रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर कली हो, यानी 3 हो 1 हो 3 हो 5 हो, ऑड नंबर हो 7 हो 9 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो ऑड है उसकी पावर ऑड हो तो वो -1 ही रहेगा, वो माइनस में ही नंबर रहेगा, यानी -1 रहेगा। तो आयोटा की पावर 6 किसके बराबर आ गई -1 के। अगर हम इसके बाद मालूम करें आयोटा 7 की पावर, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन आपके समझने के लिए आपको अभी क्लिक करेगी ये चीज, ठीक है। आयोटा 7 किसके बराबर है, आयोटा 7, क्योंकि और पावर आ गई, हम क्या करेंगे एक आयोटा को साइड पर रखेंगे, आयोटा 6। आयोटा 6 अभी हमने मालूम किया किसके बराबर है -1 के, तो आयोटा -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा, सही है। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा 8 की वैल्यू निकालता हूं, आयोटा 8 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर पावर का हाफ, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो हम क्या करेंगे -1 की पावर 4, ठीक है। -1 की पावर 4 यानी अगर की -1 की पावर है इवन, मैंने क्या बोला था अगर तो होगी पावर ऑड पावर में क्या होगा कि वो -1 ही रहेगा, लेकिन अगर पावर होगी इवन तो इवन पावर में क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, +1। अब एक चीज को आप गौर करें, जो मेरा बताने का मकसद था, आयोटा 1 आयोटा के बराबर, आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर यानी -1 के बराबर, आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 1 के। अच्छा जी, आयोटा 5 किसके बराबर है आयोटा के। इसी तरीके से पहला नंबर आयोटा के बराबर। अब आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 6 -1, आयोटा 7 माइनस आयोटा, जैसे आयोटा क्यूब आया, आयोटा 8 1 के। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है 4 की पावर के साथ, ठीक है, यानी 4 के नंबर के साथ ये रिपीट हो रहा है 4 के टेबल में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल मैं 4 का टेबल पढ़ता हूं तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है। अभी छोटी वैल्यूज थी ना, अब मैं कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं कि हम चलो पहले वैसे ही हम लिख के देख लेते हैं, आयोटा 9 फिर किसके बराबर होगा, सिंपल, और कुछ नहीं देखना, 4 के टेबल को मैं देख रहा हूं, आयोटा 9 किसके बराबर होगा आयोटा के,
क्योंकि इधर तक आयोटा 8 तक वैल्यूज आ गई ना, अब ये फिर से रिपीट होंगी, फिर से क्या होंगी 4 के टेबल के हिसाब से रिपीट होंगी। आयोटा 9 आयोटा के बराबर, आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था -1 के, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 10 -1 के बराबर। अगर कहते हैं प्रूव करके देख लेते हैं, आयोटा 10 आयोटा की पावर का स्क्वायर लगाया क्योंकि इवन पावर है, तो फिर उसके बाद इसका हाफ कर दिया। -1 की पावर 5 किसके बराबर होता है, अब क्योंकि पावर है ऑड नंबर तो -1 का -1 ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ थोड़ा सा वैल्यूज को देखते हैं, तो फिर हम उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। लेट्स से मैं इधर करके लिख देता हूं वैल्यूज को। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं आगे आयोटा 11। तो आयोटा 11 को हम आराम से समझ सकते हैं। आयोटा 11 किसके बराबर आ गया, क्योंकि आयोटा का क्यूब था -1 के, तो ये आयोटा 11 आ गया माइनस आयोटा के। इसी तरह से आयोटा 12 किसके बराबर आ गया 1 के। सही है। अब हम एक चीज को देखेंगे कि अगर इन चारों को प्लस किया जाए, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आयोटा आयोटा के ही बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो प्लस की जगह हमने -1 लगा दिया। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, माइनस आयोटा लगा दिया। आयोटा 4 होता है 1 के बराबर, तो हमने 1 लगा दिया। ठीक है, 1 प्लस 1 -1 काट गए, आयोटा माइनस आयोटा काट गए, तो जो आपके आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हम क्या कह सकते हैं, कोई भी नंबर जिसकी पावर है आयोटा और वो माइनस यानी जिसकी पावर कोई भी नंबर हो बड़ी पावर वाला, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि अगर उसको 4 के टेबल में डिवाइड कर लेंगे, 4 के टेबल में डिवाइड किया, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लें हमने आयोटा 19 की वैल्यू लेनी है, किसकी लेनी है आयोटा 19 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको ऐसा करें 4 पे डिवाइड करें, क्या करें 4 पे डिवाइड करें, 19 को 4 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 4 और 4 कितने बार 16 होएगा ना, क्योंकि 20 तो नहीं होगा, 20 हम करेंगे तो 19 से बढ़ जाएगा, तो 4 बार होता है 16। ठीक है, पीछे रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर बच गया 3। सही है, आयोटा 4 into 4। अब देखिए मेरी बात सुने, आयोटा 4 किसके बराबर था 0 के। ठीक है, तो ये अब हम इसको ना मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं इसको लहदा से काट के, और एक बार आयोटा की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सही है, बताने का मकसद क्या है कि जब भी आयोटा 4 बार लिखा हुआ आएगा उसका मतलब उसका जवाब आ जाएगा 0। 0 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 0, इधर आयोटा का क्यूब ऐसे कैसे ही रहेगा, तो आयोटा 0 या माने 1, आयोटा क्यूब किसके बराबर है माइनस आयोटा के, तो इधर हमारे पास सीधा सीधा जवाब क्या आ गया माइनस आयोटा। आयोटा 19 किसके बराबर आ गया माइनस, हम इसमें कोई भी अब बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कर लेते हैं आयोटा 57, आयोटा 57। अच्छा जी, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 पे डिवाइड कर लेंगे, 4 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा जवाब 57 डिवाइड बाय 4, 4 1 जार 4। ठीक है, 4 1 जार 4, इधर 1 लगा, 4 6 जार 4 4 जार 16, 4 4 जार क्या आ गया 16 और 1 इधर आ गया रिमाइंडर। सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं ना आयोटा 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो ये तो हमें पता है क्या हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, और आयोटा की पावर जो 1 है वो क्या आ जाएगी आयोटा ही, तो इसका जवाब क्या आ गया सिंपली 1। इस तरह से आयोटा की कोई भी बड़ी वैल्यू हो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका किया पावर का हाफ करके, इवन नंबर होगा तो पावर का हाफ कर देंगे, ऑड नंबर होगा तो पावर का हाफ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम देखते हैं, पहले मैं इसे रेज कर लेता हूं सारे को। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, तो हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू में, जैसे हमारे पास
एक नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा को चाहे बाद में लिख लें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक हिस्सा उनका रियल पार्ट होता है, एक हिस्सा उनका क्या होता है? रियल पार्ट। एक और हिस्सा होता है उनका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये नहीं कि वो हमने खुद सपोज किया भाई इसका नाम इमेजिनरी है, ये होता है रियल पार्ट। ये सही होता है, ये रियल पार्ट ये, लेकिन इसके साथ क्या होता है? -1 स्क्वायर रूट आ जाता है, इसलिए इसके साथ आयोटा लगाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं ना, जैसे एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है, ये इसका हो गया रियल पार्ट। ये पहले वाला पार्ट इसका क्या हो गया? रियल। दूसरा वाला पार्ट इसका क्या हो गया? इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ क्या है? आयोटा। सही है, तो पहले वाले पार्ट को रियल, दूसरे वाले को इमेजिनरी। तो आपको अगर इतनी सी समझ आती है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आपको आयोटा की वैल्यूज मालूम करना आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पूरी इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह एक 4 दिनों में, 5 दिनों में हम अपने लेक्चर को जो हमारा चैप्टर है उसको वाइंड अप कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर के एंड पे, यानी जब एक बार पूरा चैप्टर हो जाए तो फिर उसका वन शॉट पूरी रिवीजन के साथ आपको समझाया जा सके।